खास करते और बात उस खबर की जो कि जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, कोविड की तीसरी लहर की, क्योंकि संभावनाएं जिस तरीके से सामने आ रही है कि क्या ऐसे केसेस तीसरी लहर फिर से आ सकती है। बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और इसने टेंशन को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। प्रदेश के 14 जिलों में कोरोना के 44 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। इसमें रायपुर में, राजधानी में सबसे अधिक 7, धमतरी में 6 नए मरीज मिले, दुर्ग, बेमेतरा, बलौदा और गौरेला में 4 नए केसेस मिले हैं। 39 नए मरीज हालांकि स्वस्थ भी हुए हैं। फिलहाल टोटल इस वक्त 326 ऐसे केस हैं जो कि छत्तीसगढ़ में सक्रिय हैं, छत्तीसगढ़ में एक्टिव हैं। क्या ये बढ़ते केस तीसरी लहर के संकेत हैं? तो लगातार मामले बढ़ते हुए जहां पर अब आशंका जताई जा रही है कि क्या अगर मामले बढ़ेंगे तो ये तीसरी लहर को न्योता तो नहीं दे रहा है। और इसको देखते हुए बात अगर करें मामलों को लेकर के, तो प्रदेश में 24 घंटे में 39 नए मरीज रिकवर हो चुके हैं और 24 घंटे में 44 ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें कोरोना की पुष्टि हुई है। तो केसेस छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ते हुए और परेशानियां इसी वजह से बढ़ रही हैं। रजनी हमारे साथ, हमारी सहयोगी इस वक्त लाइव मौजूद है, रायपुर से सीधे उन्हें का रुख करेंगे। रजनी, ये जो आंकड़े हैं वो बहुत ज्यादा चिंताओं को बढ़ा देते हैं और अभी जो मौजूदा हालात हैं, ओमिक्रॉन को लेकर इस वक्त हड़कंप की स्थिति बनी हुई है, प्रदेश सरकार भी इसको लेकर गंभीर है और इस बीच केसेस बढ़ना, ये चिंता की बात। जी बिल्कुल, जिस तरह से मामले बढ़े हैं वो चिंता की बात है, क्योंकि कोरोना की रफ्तार भले ही धीमी नज़र आ रही हो लेकिन मामले कम होने की बजाय बढ़ रहे हैं और इस बात को लेकर चिंता भी बढ़नी चाहिए। आंकड़ों को देखा जाए तो बीते 24 घंटों में 44 कोरोना के मामले सामने आए हैं। अब तक जो आंकड़ा था वो 20 या 30 तक पहुंचता था, लेकिन ये सीधे 44 पहुंच गया है और अगर रफ्तार यही रही तो आगे स्थिति चिंताजनक बन सकती है। चिंता इसलिए भी है क्योंकि लगातार जो विदेशों से नागरिक लौट रहे हैं उनकी लिस्ट बढ़ती जा रही है। हाल ही में अभी केंद्र ने दूसरी लिस्ट भी सौंपी है छत्तीसगढ़ सरकार को, जिसमें कि 211 ऐसे लोगों के नाम हैं जो विदेशों से लौटकर छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। इसके पहले 239 लोगों की लिस्ट भेजी गई थी। तो एक बड़ी संख्या में लोग लगातार विदेशों से लौट रहे हैं, दूसरी तरफ संक्रमण के मामले भी बढ़ रहे हैं, तो स्थिति चिंताजनक हो जाती है। रजनी, बेहद महत्वपूर्ण एक सवाल ये बन जाता है क्योंकि लोग अक्सर यही पूछते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मामले बढ़े हैं, क्या ये मामले बढ़ेंगे तो तीसरी लहर की आशंका जताई जा सकती है? क्या तीसरी लहर आएगी? और जिस तरह से आपने ये जानकारी दी कि अब विदेशों से जो यात्री आ रहे हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ी, किस तरह से उनकी टेस्टिंग पर जोर ज्यादा दिया जा रहा है? जी, ये ज़रूर अब सोचा जाना चाहिए कि क्या जो मामले बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं तीसरी लहर का खतरा छत्तीसगढ़ पहुंच चुका है, क्योंकि अब तक ये था कि विदेशों से लोग लौटे नहीं थे और जो मामले आ रहे थे वो प्रदेश से सामने आ रहे थे। लेकिन अब सरकार को यहाँ पर दुगनी सतर्कता रखनी होगी। प्रदेश में जो मामले सामने आ रहे हैं उसे रोकने के लिए भी कदम उठाने होंगे और इसके साथ ही जो विदेशों से लोग लौट रहे हैं, दूसरे शहरों से लौट रहे हैं, या ऐसे लोग जो किसी विदेश से लौटे व्यक्ति के संपर्क में हैं और वो छत्तीसगढ़ लौटे हैं, इन सबसे संक्रमण बढ़ने का खतरा है। और यही वजह है कि मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है। तो तीसरी लहर को आने से कोई नहीं रोक सकता। हमने देखा कि दूसरी लहर भी आम जनता की लापरवाही की वजह से ही आई थी, इसीलिए बार बार अपील की जाती है कि आम जनता लापरवाह ना बने, तमाम प्रिकॉशंस, तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करें। रजनी, हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ बने रहिए।